अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा इफ्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। हुकूक़े ज़ौजैन कोर्स छठा दिन, पहला दर्स रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम का फरमाने मुअज़्ज़म है, तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पाक पढ़कर आरास्ता करो। तुम्हारा दुरूद पढ़ना क़यामत के रोज़ तुम्हारे लिए नूर होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। एक शख्स अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में अपनी बीवी की शिकायत लेकर हाजिर हुआ। जब दरवाज़े पर पहुंचा तो उनकी ज़ौजा हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की गुस्से की हालत में बुलंद आवाज़ से गुफ्तगू करने की आवाज़ सुनाई दी। जब उस शख्स ने यह माजरा देखा तो ये कहते हुए वापस लौट गया कि मैं अपनी बीवी की शिकायत करने आया था, लेकिन यहाँ तो ख़ुद अमीरुल मोमिनीन भी इसी मसले से दो चार हैं। बाद में हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस शख्स को बुलवाकर आने की वजह पूछी। उसने अर्ज़ की, हुज़ूर, मैं आपकी बारगाह में अपनी बीवी की शिकायत लेकर आया था, मगर जब दरवाज़े पर आपकी ज़ौजा मुहतरमा की गुफ्तगू सुनी तो मैं वापस लौट गया। आपने फरमाया कि मेरी बीवी के मुझ पर चंद हुकूक हैं जिनकी बिना पर मैं उससे दरगुज़र करता हूँ। वो मुझे जहन्नम की आग से बचाने का ज़रिया है। उसकी वजह से मेरा दिल हराम की ख्वाहिश से बचा रहता है। जब मैं घर से बाहर होता हूँ तो वो मेरे माल की हिफाजत करती है, मेरे कपड़े धोती है, मेरे बच्चे की परवरिश करती है, मेरे लिए खाना पकाती है। ये सुनकर वो शख्स बेसाख्ता बोल उठा कि ये तमाम फ़वाइद तो मुझे भी अपनी बीवी से हासिल होते हैं, मगर अफसोस मैंने उनकी इन खिदमात और एहसानात को मद्देनज़र रखते हुए कभी उसकी कोताहियों से दरगुज़र नहीं किया। आज के बाद मैं भी दरगुज़र से काम लूँगा। अल्लाह ने मर्दों और औरतों को जिनसी बेराहरवी और वसवसाए शैतानी से बचाने, नीज़ नस्ल इंसानी की बकाओ बढ़ोतरी और क़ल्बी सुकून की फराहमी के लिए उन्हें जिस खूबसूरत रिश्ते की लड़ी में पिरोया है, वो रिश्ता इज़्दिवाज, वो रिश्ता हमज़ा की ज़ेर के साथ इसको इज़्दिवाज पढ़ेंगे, कहलाता है। वो रिश्ता इज़्दिवाज कहलाता है। ये रिश्ता जितना अहम है उतना ही नाजुक भी, क्योंकि एक दूसरे की खिलाफ मिजाज बातें बर्दाश्त ना करने, दरगुज़र से काम ना लेने और एक दूसरे की अच्छाइयों को नज़रअंदाज करके सिर्फ कमज़ोरियों पर नज़र रखने की आदत ज़िंदगी में जहर घोल देती है, जिसके नतीजे में घर जंग का मैदान बन जाता है। जबकि बाहमी ताअवुन, खुलूस, चाहत, दरगुज़र और तहम्मुल मिजाजी ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल और तहम्मुल मिजाजी ज़िंदगी में खुशियों के रंग बिखेर देते हैं। बयान करदा वाक़या में हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी गुफ्तार और अपने अमली किरदार के ज़रिए बीवी की शिकायत लेकर आने वाले शख्स पर यह बात वाज़ेह कर दी कि एक शौहर को कैसा होना चाहिए। आपने उस शख्स को जो मदनी फूल अता फरमाए, उनसे यही दर्स मिलता है कि शौहर को अफ़्व दरगुज़र, बुर्दुबारी, तहम्मुल मिजाजी और वसी ज़रफ़ी जैसी खूबियों का पैकर होना चाहिए। वाकई अगर शौहर अपनी बीवी की अच्छाइयों और उसके एहसानात पर नज़र रखे और मामूली गलतियों पर उससे दरगुज़र करे तो कोई वजह नहीं कि उसका घर खुशियों का गहवारा न बन सके। मगर अफसोस आजकल मियाँ बीवी के दरमियान नाचाकियों और लड़ाई झगड़ों का मर्ज़ तकरीबन हर घर में सरायत कर चुका है, जिसके सबब घर घर जंगें छिड़ी हुई हैं। दरअसल हम में से हर एक ये चाहता है कि मेरे हुकूक पूरे किए जाएं, और ये भूल जाता है कि दूसरों के भी कुछ हुकूक हैं जिन्हें अदा करना मुझ पर लाजिम है। बस यहीं से ना इत्तेफाकी की आग शोलाज़न होती है।
जो बढ़ते बढ़ते लड़ाई झगड़े का रूप धार कर कल्बी चैन और सुकून को जलाकर राख कर देती है। अगर मियाँ बीवी में से हर एक दूसरे के हुकूक अदा करे और अपने हुकूक के मामले में नरमी से काम ले तो घर अमन और सुकून का गहवारा बन जाए। बीवी का क्या किरदार होना चाहिए? बीवी का काम है अपने मर्द को खुश रखना, अपने शौहर को मुस्कुराते हुए मिलना, उसके लिए बन सवर कर रहना, उसकी देखभाल, खैर ख्वाही, खिलाना पिलाना, उसको उसकी खिदमत करना। और इसी तरह शौहर पर भी हक है, शौहर को भी चाहिए कि वो अपनी बीवी को खुश रखे, मुस्कुराता चेहरा उसके सामने लाए, साफ सुथरा रहे, बन सवर कर रहे और अपनी बीवी की ख्वाहिशात का एहतराम करे। जब खुद नया लिबास पहने तो बीवी को भी पहनाए, जब खुद अच्छी ग़िज़ा खाए तो बीवी को भी खिलाए। यानी दोनों एक दूसरे की रियायत करें, दोनों एक दूसरे का एहतराम करें, दोनों पर वाजिब है एक दूसरे के लिए दिल और दिमाग से यानी क़ल्बी खुलूस के साथ प्यार और मोहब्बत से एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव करें। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वलहुन्न मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्न बिल मारूफ़, और औरतों का भी हक ऐसा ही है जैसा उन पर है शरा के मुवाफिक। यानी जिस तरह औरतों पर शौहरों के हुकूक की अदायगी वाजिब है, इसी तरह शौहरों पर औरतों के हुकूक की रियायत लाजिम है। इमाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन अहमद बिन अबू बकर कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह इस आयत के तहत फरमाते हैं, हुकूक ज़ौजियत में से औरतों के हुकूक मर्दों पर उसी तरह वाजिब हैं जिस तरह मर्दों के हुकूक औरतों पर वाजिब हैं। इसीलिए हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, बिला शुबा मैं अपनी बीवी के लिए ज़ीनत इख्तियार करता हूँ। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या फरमा रहे हैं कि बिला शुबा मैं अपनी बीवी के लिए ज़ीनत इख्तियार करता हूँ जिस तरह वो मेरे लिए बनाव सिंगार करती है, और मुझे ये बात पसंद है कि मैं वो तमाम हुकूक अच्छी तरह हासिल करूँ जो मेरे उस पर हैं, और वो भी अपने हुकूक हासिल करे जो उसके मुझ पर हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वलहुन्न मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्न बिल मारूफ़, और औरतों का भी हक ऐसा ही है जैसा उन पर है शरा के मुवाफिक। और आप ही से ये भी मरवी है कि बीवियों के साथ अच्छी सोहबत और बेहतरीन सलूक खामिंद पर इसी तरह लाजिम है जिस तरह बीवियों पर हर उस जायज़ काम में खामिंद की इताअत वाजिब है जिसका वो उन्हें हुक्म दें। बद अखलाकी मर्द को ज़ेब नहीं देती। जब बीवी पसंद ना हो तो उसके साथ फिर बद अखलाकी करते रहना, ताने देना, उसको यानी हर वक्त उसको गिले सुनाना और उसको उसका दिल जलाना बीवी का, ये मर्द को ज़ेब नहीं देता। मर्द की ये वसी ज़रफ़ी नहीं है कि जब बीवी पसंद नहीं आई या बीवी से नफ़रत होने लगी किसी काम फ़ेल की वजह से, अब उसके साथ ये जानवरों का सा बर्ताव करे, जानवरों की तरह सा सोहबत करे और जानवरों के जैसा ही इसके साथ बर्ताव करे। ये इसको ज़ेब नहीं देता, बल्कि मर्द की मर्दानगी ये है कि बीवी की तमाम बुरी हरकात हो सकना, तमाम बदअखलाकियाँ, बीवी की तमाम कमज़ोरियाँ सरफ़ नज़र करे, उनसे नज़र फेर ले, उन पर निगाह न करे, बल्कि अपनी बीवी की खूबियों पर नज़र रखे। और कभी कभार या रोज़ाना ही बीवी की तारीफ़ करना शुरू करे, बीवी की तारीफ़ कर दिया करे तो वो बुरी हरकात ख़ुद ब खुद छोड़ देगी, बुरे अखलाक से ख़ुद तायब हो जाएगी। जब ये उसकी इज़्ज़त करेगा, उसकी एहतराम करेगा, उसके अच्छे अल्फाज से उसको बुलाएगा, अच्छे अंदाज से उससे बातचीत करेगा, तो बीवी के तमाम टेढ़े काम सीधे होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह बीवी को भी चाहिए कि जब वो देखे कि उसका मर्द उससे खफा है तो वो अपनी इस्लाह की कोशिश करे। बीवी को चाहिए कि वो मर्द की
बातों पर गौर करे, उसके अंदाज़े गुफ्तगू को जांचे परखे, उसको उस पर गौर करे कि ये अब मुझसे खफा है, उसका हाथ पकड़ ले। एक रिवायत में है जन्नती यानी बहश्ती औरतों की अलामत में से एक अलामत है, जो जन्नती औरतें हैं उनका शौहर जब उनसे नाराज़ हो तो वो उसका हाथ पकड़ लेती हैं, नहीं छोड़ती जब तक कि वो राज़ी ना हो जाए, यानी उसको राज़ी करके छोड़ती हैं। मर्द हो या औरत, दोनों कल्बी तौर पर, जिस्मानी तौर पर इंतहाई कमज़ोर हैं, कोई ताकतवर नहीं, ये जहन में रख लें। ये खाली लफ्ज़ी तौर पर सारे ताकतवर बने होते हैं, यानी अल्फाजों में ही सारे पावरफुल हैं, सब क़ुव्वतमंद हैं, ताकतवर हैं जनाब, लेकिन बहुत कमज़ोर हैं। कांटा चुभे जिस पाँव में वो पाँव ज़मीन पर नहीं रख सकते। मामूली सा कांटा सुई की नोक के बराबर होता है, वो मामूली सी कांटा वो इनसे बर्दाश्त नहीं होता, तो ये कहाँ के ताकतवर हैं। मामूली सर दर्द से ये चिल्लाने लगते हैं, पेट दर्द इनको बिस्तर पर डाल देता है, मामूली बुखार हो जाए ये बिस्तर पर पड़े होते हैं, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, यानी ये इंतहाई कमज़ोर हैं। ये सिर्फ अल्फाज की बुनियाद पर गरूर और तकब्बुर करके अपने लिए जहन्नम की राह चुनते हैं, हालांकि ये खुद कमज़ोर हैं जिस्मानी तौर पर, ये कोई मजबूत नहीं है। तो यूँ अगर मर्द नाराज़ हो, औरत हाथ पकड़ ले और यानी आखिर हद तक चली जाए, उसका हाथ पकड़ना ही काफ़ी नहीं, अक्लमंद रहा इशारा काफ़ी, अस्त यानी इशारा काफ़ी है, समझ जाएं अब तो, यानी और औरत नाराज़ हो तो मर्द उसका हाथ पकड़ ले, उसका हाथ पकड़ ले, ना छोड़े जब तक कि वो उसे राज़ी ना कर ले। अब इस राज़ी के लफ्ज़ को भी खुद समझ लें, ढके छुपे लफ्ज़ों में अर्ज़ कर रहा हूँ, सोहबत कर ले, यानी ठीक है, यानी उसको राज़ी करके छोड़े, तो दोनों के दिल से वो मैल कुचैल जो शैतान जमा कर रहा था वो दूर हो जाएगा, उतर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। दोनों के दरमियान गहरी मोहब्बत और गहरी वाबस्तगी पैदा हो जाएगी। अल्लाह की रहमत से इंशाअल्लाह दोनों में प्यार और मोहब्बत और अखलाक बढ़ेगा। तो ये बात आज नोट कर लें, जहन में रख लें, मियाँ नाराज़ हो या बीवी नाराज़ हो, दोनों को ये काम करना है। जब खफगी बढ़ जाए यानी गुस्से और नाराज़गियाँ बढ़ रही हों तो बिस्तर जुदा ना करें बल्कि उसको मिला दें, हाथ पकड़ ले। बीवी नाराज़ है तो मर्द उसका हाथ पकड़ ले और उसको कमरे में ले जाए और उसको राज़ी करे। बीवी देखे शौहर नाराज़ है तो उसका हाथ थाम ले, पकड़ ले, ना छोड़े जब तक कि वो राज़ी ना हो, उसको गुदगुदी करे, उसको प्यार दे, उसको झपी डाल दे, उसको यानी कस के पकड़ ले, बस छोड़े नहीं जब तक कि वो राज़ी ना हो। और चीखते चिल्लाते हुए ना पकड़े बल्कि हंसते हंसाते हुए पकड़े, प्यार और मोहब्बत करते हुए पकड़े, चाहे जिस कदर भी कमज़ोरी लाहिक हो, जो भी मामलात हों वो सारे तर्क कर दें। ये गम और गुस्सा अगर आप ख़त्म करना और दिल को धोना चाहते हैं, वो मैल कुचैल जो शैतान दिलों पर लेप रहा था, चढ़ा रहा था, वो दूर करनी है, तो ये एक नुक्ता जहन में रख लें, लिख लें दिल पर कि जब कभी भी दोनों के दरमियान नाचाकी शुरू हो तो दोनों में से एक को अपना किरदार अदा करना है। मियाँ नाराज़ हो तो बीवी, बीवी नाराज़ हो तो शौहर उसका हाथ पकड़े और उसको खुश करे। हर लिहाज से अखलाक़ी तौर पर मियाँ बीवी दोनों पर यह फ़र्ज़ है कि वो एक दूसरे के साथ नरमी, प्यार और मोहब्बत वाला बर्ताव करें। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तुम अपने कपड़ों को धोवो, अपने बालों की इस्लाह करो, मिसवाक करके जीनत और पाकी हासिल करो, क्योंकि बनी इसराइल इन चीज़ों का एहतमाम नहीं करते थे, इसलिए उनकी औरतों ने बदकारी की, दूसरे मर्दों से ताल्लुकात बनाए। बनी इसराइल की औरतों ने बदकारी की कब? जब उनके शौहरों ने अपने कपड़े साफ़ नहीं रखे, बाल नहीं संवारे और मिसवाक को इख्तियार नहीं किया, बदबूदार रहे, गंदे रहे। औरत मर्द की खुशबू से ज़्यादा, यानी औरत मर्द की खूबसूरती से ज़्यादा उसकी खुशबू को पसंद करती है।
ये भी नुक्ता नोट कर लें, औरत मर्द की सूरत से ज़्यादा उसकी खुशबू को, औरत मर्द की सूरत से ज़्यादा उसकी खुशबू को पसंद करती है। और मर्द कोई भी हो, औरत की खूबसूरती या खुशबू से ज़्यादा औरत के मस्खरेपन को, हुशल होना, मचल होना, यानी लाड करने को पसंद करता है। ये भी नुक्ता नोट कर लें, मर्द अपनी बीवी के लाड प्यार को पसंद करता है। यानी मर्द के दिल में घर करना है औरत ने, तो औरत को चाहिए कि मर्द से छेड़छाड़ करे, मर्द को सताए, तंग करे, गुदगुदी निकाले, इधर से खींचे, उधर से पकड़े, उधर से पीछे से कभी आकर गले मिल ले, यानी मर्द को मर्द से लाड प्यार करे। ये औरत अपने शौहर के दिल में गहरा गार बना लेती है। जो औरत अपने शौहर से यानी लड़ती रहती है, लड़ना वो नहीं झगड़े वाला, ये लड़ना लाड प्यार वाला लड़ना, कभी उसको खींच लिया, कभी उसको गिरा दिया, कभी उसको यानी गुदगुदी कर दी, कभी उसके बाल संवारने लग गई, कभी उसको सुरमा पहनाने लग गई, कभी उसको खुशबू लगाने लग गई, यानी मर्द को संवारती भी रही, सजाती भी रही और मर्द से खेलती भी रही। मर्द अपनी औरत की ये अदा सबसे ज़्यादा पसंद करता है। यानी मर्द जो है वो औरत की खूबसूरती, खुशबू से ज़्यादा औरत के लाड प्यार की वजह से उसको दिल में एक मकाम व मर्तबा दे देता है जो मर्द को हंसाती है। और औरत मर्द की खुशबू को पसंद करती है कि मर्द के मुंह से बू नहीं आनी चाहिए, खुशबू होनी चाहिए, मर्द के लिबास से खुशबू होनी चाहिए, बालों से खुशबू होनी चाहिए, अच्छे शैम्पू का इस्तेमाल करे मर्द भी औरत भी, यानी मियाँ बीवी दोनों साफ़ सुथरे बन सवर कर रहे हैं। एक और हदीस में है, और ये हदीस जो मैंने अर्ज़ की जामे सगीर में है, सफ़ा नंबर 78 पर, और दूसरी हदीस जो है ये अबू दाऊद की है किताबुल लिबास में। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बिखरे हुए बाल वाले शख्स को देखा, फरमाया क्या इसको कोई ऐसी चीज़ यानी तेल कंघी नहीं मिलती जिससे अपने बालों को संवार ले। एक और शख्स को देखा जिसने मैले कपड़े पहने हुए थे, फरमाया क्या इसे पानी नहीं मिलता जिससे अपने कपड़ों को धो ले। तहारत और सफाई के हवाले से सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा तरबियत फरमाया करते थे। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महबूब ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब भी घर में दाखिल होते सबसे पहले मिसवाक किया करते थे, मुंह को साफ़ करते और फिर घर में बैठते। और आप फरमाती हैं कि मैंने अपने सरताज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी भी मैली कुचैली हालत में नहीं देखा, हमेशा खुद को बना संवार कर रखते, एक दिन छोड़कर दूसरे दिन सर में तेल लगाना पसंद फरमाते। नीज़ फरमाते कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मैले कुचैले बिखरे हुए बाल वाले शख्स को पसंद नहीं फरमाता। मालूम हुआ कि तहारत जो है, सफाई जो है, पाकीज़गी जो है, ख़ुद को संवारना, ये अल्लाह को भी पसंद है। बल्कि खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, इस तरह की आयत भी है कुरान पाक में कि तुम में से हर एक ज़ीनत इख्तियार करे जब भी किसी मस्जिद में दाखिल हो, यानी मस्जिद में जाने से पहले खूबसूरती ज़ीनत इख्तियार करे। बीवी से हुस्न सलूक से मुताल्लिक़ नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कुछ फरामीन सुनते हैं। नंबर 1, फरमाया, मुस्लिम शरीफ की अपना ऐसे इब्न माजा की हदीस है ये, फरमाया खैरुकुम खैरुकुम लि अहलिही व अना खैरुकुम लि अहली, तुम में सबसे बेहतर वो शख्स है जो अपनी बीवी के हक़ में बेहतर हो और मैं अपनी बीवी के हक़ में तुम सबसे बेहतर हूँ। दूसरे मकाम पर फरमाया कोई मुसलमान मर्द यानी शौहर किसी मुसलमान औरत यानी बीवी से नफ़रत ना करे, अगर उसकी एक आदत ना पसंद है तो दूसरी पसंद होगी। एक और मकाम पर फरमाया तुम में से कोई शख्स अपनी औरत को ना मारे जैसे ग़ुलाम को मारता है, फिर दिन के आखिर में उससे सोहबत करेगा। नंबर 4, औरतों के बारे में भलाई की वसीयत कबूल करो, वो पसली से पैदा की गई है और पसलियों में सबसे ज़्यादा टेढ़ी ऊपर वाली पसली है।
अगर तुम उसे सीधा करने चलो तो तोड़ दोगे, और उसका तोड़ना यानी टेढ़ी, उसका तोड़ना तलाक देना है, और उसे छोड़ दो तो वो टेढ़ी रहेगी। बस तुम औरतों के बारे में भलाई की वसीयत को कबूल करो। औरत पसली से पैदा की गई, वो तुम्हारे लिए कभी सीधी नहीं हो सकती। अगर तुम उससे फ़ायदा उठाना चाहते हो तो उसके टेढ़ेपन से ही फ़ायदा उठा लो। अल्लाह अकबर। एक और मकाम पर फरमाया, अपनी बीवी के ऐब छुपा लिया करो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे ऐब छुपा लिए जाएं। क्या हुआ, मर्द है या औरत, खुद हजारों ऐबों में मुब्तला हो, और इसको जब मियाँ बीवी को आपस में किसी का ऐब मिले तो वो क्यों नहीं उस ऐब को छुपाते और एक दूसरे की बुराइयां क्यों उछालते हैं, और एक दूसरे की अच्छाइयों पर नज़र क्यों नहीं रखते, और एक दूसरे के उस ऐब से मुतल्लिक एक दूसरे की इस्लाह की कोशिश क्यों नहीं करते। अल्लाह अकबर। यानी एक दूसरे के ऐब को उछालना नहीं है, छुपाना है। दूसरे नंबर पर एक दूसरे की अच्छाइयों पर नज़र रखनी है। तीसरे नंबर पर उस ऐब के बारे में एक दूसरे की इस्लाह भी करनी है। यह नहीं कि उसको उसी ऐब में पड़े रहना देना है, बल्कि उसकी इस्लाह की कोशिश भी करनी है। मुआफ़ करना सीखो कि एक शख्स की अल्लाह ताला ने तमाम ख़ताएँ सिर्फ इसलिए मुआफ़ कर दी कि उसकी बीवी ने सालन में नमक ज़्यादा डाल दिया था, उसके शौहर ने उसे मुआफ़ कर दिया और न झिड़का न दिल आज़ारी की, यानी उसका दिल तक न दुखाया। तो इसी एक अमल के सबब ऐसे शख्स को जो कसरत एसिया के सबब गिरफ्तार अजाब होने वाला था, अल्लाह ने उसके तमाम कसूर मुआफ़ फरमा दिए कि उसने अपनी ज़ौजा का एक छोटा सा कसूर मुआफ़ कर दिया। अल्लाह ने फरमाया, तूने मेरी बंदी को बख्श दिया, मैं आज तुझे बख्श देता हूँ। अगर हम में से हर शख्स अपनी ज़ौजा की गलतियों और बद अखलाकियों पर सब्र करने लगे तो न सिर्फ घर में चाहत और अमन और बाहमी इत्तेफाक की फ़ज़ा कायम हो जाएगी, बल्कि नामा अमाल में भी नेकियों का अंबार लग जाएगा। हुस्ने अखलाक के पैकर, तमाम नबियों के सरवर, मदीने के ताजदर तमाम नबियों के सरवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपनी बीवी के बुरे अखलाक पर सब्र किया तो अल्लाह उसे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की मुसीबत पर सब्र करने की मिसल अजर अता फरमाएगा। और अगर औरत अपने शौहर के बुरे अखलाक पर सब्र करे तो अल्लाह उसे फ़िरौन की बीवी आसिया के मिसल, आसिया के सवाब के मिसल अजर अता फरमाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अगर बीवी बद अखलाक है और शौहर सब्र कर लेता है, बर्दाश्त करता है, तो उसको कितना सवाब की बिशारत दी गई इस हदीस में। और ये किताबुल कबायर में ये हदीस मौजूद है, सफ़ा नंबर 206 पर। मनकूल है कि शेख अबुल हसन खिरकानी रहमतुल्लाह अलैह की विलायत का शोहरा सुनकर मशहूर फ़लसफ़ी बू अली सीना आपसे मुलाकात करने खिरकान पहुंचा। जब आपके घर जाकर आपकी बीवी से पूछा कि शेख कहाँ हैं, तो अंदर से जवाब है, वो तो एक जिंदगी यानी बेदीन और झूठे शख्स को शेख कहते हो, मुझे नहीं मालूम कि शेख कहाँ है। अलबत्ता मेरा शौहर जंगल से लकड़ियाँ लाने गया है। यानी उसे शेख माना ही नहीं। ये सुनकर बू अली सीना को तरह तरह के ख्यालात आने लगे कि जब आपकी बीवी ही इस किस्म की बातें करती है तो ना मालूम आपका क्या मर्तबा है। अगरचे मैंने बहुत तारीफ़ सुनी है, मगर ऐसा मालूम होता है कि आप एक मामूली इंसान हैं। फिर जब वो आपको तलाश करते हुए जंगल की तरफ रवाना हुआ तो देखा आप शेर की कमर पर, शेर की पीठ पर लकड़ियां लादे तशरीफ़ ला रहे। ये मंजर देखकर बू अली सीना बहुत हैरान हुआ और कदम बोस होकर अर्ज़ करने लगा, हुजूर, अल्लाह ने आपको ऐसा बुलंद मकाम अता फरमाया है, लेकिन आपकी बीवी तो आपके मुतल्लिक बहुत बुरी बातें कहती है। आखिर इसकी क्या वजह है? आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर मैं ऐसी बीवी का बोझ बर्दाश्त न करता तो फिर ये शेर मेरा बोझ क्यों कर उठाता। यानी मैं अल्लाह की रज़ा के लिए बीवी की ज़ुबान दराजी पर सब्र करता हूँ, तो अल्लाह ने जंगल के शेर को भी मेरा इताअत गुजार बना दिया है। अल्लाह अकबर। उन बुज़ुर्गों के हौसले देखें कि ऐसी यानी बद अखलाकी से बातें करने वाली ज़ौजा को भी फरमाया मैं बर्दाश्त करता हूँ,
मैं उसका बोझ, उसके बदअखलाक़ी का बोझ उठाता हूँ सब्र के साथ, तो आज शेर मेरा बोझ उठाकर जा रहा है, लकड़ियाँ इस पर लाद कर जा रहा हूँ। तो सब्र करना है। बाज़ नादान छोटी मोटी बातों पर अलहदगी का सोच लेते हैं, तलाक तक नौबत ले जाते हैं। ऐसा मत कीजिए। जो आपके नसीब में था आपको मिल गया, अब इसके साथ गुजारा करना है। मियाँ बीवी दोनों को एक दूसरे से दरगुजर करना है, एक दूसरे के साथ बना कर रखनी है, एक दूसरे की गलतियों पर पर्दा डालना है और एक दूसरे की नरमी से इस्लाह की कोशिश भी करते रहना है। हर जायज़ उमूर में बीवी शौहर की इताअत करे, उस पर फ़र्ज़ है। इसी तरह शौहर भी बीवी का ख्याल रखे, उसकी खैरख्वाही में कमी कोताही हरगिज़ ना करे। सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सख्त मिजाज होने के बावजूद फरमाते हैं, आदमी को अपने घर में बच्चे की तरह रहना चाहिए और जब उससे दीनी उमूर से कोई चीज़ तलब की जाए तो उसके पास हो तो उसे मर्द पाया जाए। जैसे सैयदना लुक़मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अक्लमंद को चाहिए कि घर में बच्चे की तरह और लोगों में मर्दों की तरह रहे। यानी शौहर को अपने बीवी बच्चों में बच्चा बनकर रहना चाहिए, बच्चों की तरह रहना चाहिए। यानी शौहर बीवी से छेड़छाड़ करता रहे, हरकतें करता रहे, बच्चे की तरह, यानी उसके साथ खेले। शौहर रोमांस करे, इसको इंग्लिश में, यानी इंग्लिश का लफ्ज़ मैंने इसीलिए यूज़ किया कि आजकल इंग्लिश बहुत ज़्यादा है। यानी प्यार करे, मोहब्बत करे, छेड़छाड़ करे आपस में। जब भी घर में आए बीवी के साथ हंसी मजाक करे और बीवी को भी चाहिए मौका पाते ही शौहर के साथ हंसी मजाक में मसरूफ़ रहे। तो शौहर घर में बच्चा बनकर रहे, बार मर्द बनकर रहे, घर में मर्द ना बने, घर में सीना तान करना रहे। बीवी का दिल रखने के लिए उससे, यानी उसका एहतराम करते हुए, इकराम करते हुए, जैसे बाज़ लोग कहते हैं मैं बीवी से डरता हूँ, कोई हर्ज नहीं है। बीवी को दिल की मलका बना कर रखे, शहज़ादी, घर की मालिकिन और अपनी जान की भी मालिकिन बना ले। ठीक है, तो घर में खुशियाँ रहेंगी। घर में ये खुद राजा ना रहे बल्कि इसकी बीवी ही इसको राजा बना कर रखे। हुक्म मेरे सरताज, आपका हुक्म सर आँखों पर, यानी बीवी इसको बादशाह बना कर रखे, ये खुद उसके हाथों में बच्चा बनकर रहे। और मर्द अपनी बीवी को यानी बादशाहजादियों की तरह, रानियों की तरह रखे, मलिका की तरह रखे, उसकी हुक्म उदोली की गुस्ताखी ना करे बल्कि अदब व एहतराम से इताअत बजा लाए। तो आपस में ही इश्क व मोहब्बत रहेगा, दिल भी एक दूसरे से जुड़े रहेंगे और दिमाग भी पुरसुकून रहेगा, घर में इत्मीनान रहेगा, खूब खुशियों भरा माहौल रहेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़रमीन, कुरान व हदीस और सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान के तर्ज़ ज़िंदगी, उनकी सीरतों से सीखने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, जज्बा नसीब फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।